नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, हम लोगों ने उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें अभी तक हम लोगों ने शाह आलम द्वितीय तक बात कर चुके हैं। आज हम लोग अकबर द्वितीय के बारे में जानेंगे। अकबर द्वितीय, इसके शासनकाल की बात करें तो 1806 से 1837 तक। पूछा जाए अकबर द्वितीय किसका पुत्र था, तो यह शाह आलम द्वितीय का पुत्र था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब शाह आलम द्वितीय को गुलाम कादिर ने अंधा किया था, तो जितने भी दरबार में लोग थे उससे उन्होंने क्या किया था, नृत्य करवाया था उससे। तो उसमें नृत्य अकबर द्वितीय ने भी किया था। उसने देखा था कि गुलाम कादिर किस प्रकार से हमारे पिता को अंधा कर रहा है और किस प्रकार से पूरे साम्राज्य के लोगों को नृत्य करा रहा है। परंतु इस समय महादजी सिंधिया आ जाते हैं और गुलाम कादिर की हत्या कर देते हैं। उसके बाद में पुनः मुगल शासकों को गद्दी पर बैठाना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है कि शाह आलम द्वितीय का यह पुत्र था। इसके अलावा 1835 में इसके शासनकाल में मुगलों की टकसालें बंद करा दी। मुगलों की टकसालें बंद करा दी और अंग्रेजों ने अपने सिक्के चलवाए, सिक्के प्रचलित किए। अंग्रेजों ने अपने सिक्के प्रचलित किए। अब क्या था, मैंने बताया था कि शाह आलम द्वितीय में कि पेंशनर बना दिया गया था शाह आलम द्वितीय को। अब इनकी पेंशन मिल नहीं रही, जिसके चलते राम मोहन राय को इन्होंने राजा की उपाधि देकर, कहा है कि राजा की उपाधि देकर लंदन भेजा। लंदन किस लिए भेजा गया था, तो ये पेंशनर अपनी जो पेंशन को बहाल करने के लिए महारानी के पास भेजा था राजा राम मोहन राय को। इसके अलावा फिर क्या होता है, 1837 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में गद्दी पर बैठता है इनका पुत्र, जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। तो आप सब हेडिंग डाल लेंगे, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी इसे कह सकते हो। 1837 से 1857 किसका पुत्र था, तो अकबर द्वितीय का पुत्र था। और इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये बनता है कि यह अंतिम मुगल शासक था। इसके बाद में मुगल वंश का अंत हो जाता है। अब क्या था कि ये बिना साम्राज्य का शासक था। कहने का तात्पर्य यह है कि वैसे तो मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा था, परंतु धीरे धीरे अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। अब इसकी बादशाहत लगभग में 200 से 300 लोगों पे ही रह गई थी, इसलिए इसे कहा जाता है बिना साम्राज्य का बादशाह। इसके अलावा इसका अगर पूछा जाए कि आध्यात्मिक निर्देशक कौन था, आध्यात्मिक निर्देशक, तो आध्यात्मिक निर्देशक था हसन अस्करी। कभी कविता के गुरु पूछ रहे जाते हैं, क्योंकि ये कविता लिखता था तो इसलिए कविता शिक्षक कौन कौन, इब्राहिम जैक था और एक का नाम था असद उस्ताद खान। ये इनके कविता के गुरु थे। इसके अलावा यह है जफर के नाम से शायरी लिखता था। अब क्या होता है, एक बार क्या हुआ कि मेजर हडसन कौन था, एक अंग्रेज था। वो थोड़ी बहुत उर्दू जानता था, तो उसने एक बार उर्दू में लिखा कि दम दमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, दम दमे में दम नहीं है खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हो गई है तेग हिंदुस्तान की। अब इसके जवाब में बहादुर शाह जफर क्या लिखता है कि गाजियों में गू रहेगी,
गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये कहा था बहादुर शाह द्वितीय। तो इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं उस समय मुगलों के मध्य में भी देश प्रेम उभर आया था। क्यों? क्योंकि उस समय जो है 1857 की क्रांति चल रही थी और 1857 की क्रांति में जफर भी शामिल हुआ था। अब अंग्रेजों ने इसको मना किया, परंतु ये तब भी ये शामिल हो गया, जिसके चलते अंग्रेजों ने इसे रंगून भेज दिया। रंगून कहाँ? बर्मा। और बर्मा क्या है? ये म्यांमार, पहले म्यांमार का ही नाम था बर्मा। तो इसे फिर कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। इस प्रकार से इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, परंतु इसकी मृत्यु लगभग में 1882 ईस्वी में हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार मुगल वंश का अंत हो गया, मुगल वंश का अंत। तो इस प्रकार से हम लोगों ने उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में पढ़ लिया है और मुगलों के पतन के बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब सिर्फ नादिर शाह का आक्रमण और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण रह गया है, जिसको हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।